नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 1.2 को देखते हैं। तो चलिए, प्रथम जो सवाल है मेरा, इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। यदि वह सत्य है तो कैसे, अगर वह असत्य है तो कैसे, इसको प्रूव करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय और अपरिमेय के संयुक्त रूप को कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय के संयुक्त रूप को। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या होगा। तो हमसे यह पूछा गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो होगा, एकदम से होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। माने संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी किसी भी संख्या को यदि हम संख्या रेखा पर रखें तो क्या उसका प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है? तो ऐसा तो कोई बात नहीं होता है कि भाई अगर कोई संख्या रेखा पर कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें तो हमेशा जो है, कहने का मतलब ये जीरो है और इधर का क्या हो जाता है? पॉजिटिव, और इधर जो है यानी दाहिने साइड आपका पॉजिटिव और बाईं साइड क्या हो जाता है? निगेटिव टर्म्स को रखते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी संख्या रेखा पर हर एक प्रत्येक संख्या जो है वह रूट का ही रूप के होगा, ऐसा बात संभव नहीं है। जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, वो किसी भी संख्या तरह का हो, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऐसा बात नहीं कि केवल जो है रूट m के रूप का होगा। तो यह बात क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य हो जाएगा। और पहला जो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा? सत्य। थर्ड नंबर है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब यहाँ देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने देखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, तो ये बात तो सही था। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के वास्तविक संख्या बनता है। तो ऐसा बात थोड़ी है कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए मेरा बात गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालें तो इसका मतलब यह नहीं कि सब का सब अपरिमेय ही हो जाएगा। अगर हम संख्या लें, जैसे मेरे पास संख्या है, माना कि मेरे पास जो संख्या है, अगर मेरे पास है, अगर संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9 तक है। अगर हम एक का वर्ग निकालें यानी वर्गमूल निकालें तो क्या होगा? एक ही होगा। रूट 2 का, चूँकि रूट में ही एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट 3 का निकालें तो ये भी रूट में ही रहेगा। और इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो रूट 4 का निकालें तो 4 का वर्ग क्या होता है? 2 होता है, जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। फिर रूट 5 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर रूट 6 का निकाले तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ रूट 7 का निकाले तो क्या हो जाएगा? ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम रूट 9 का निकालें तो कितना हो जाएगा? 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो हमने देखा क्या कि यदि कोई धनात्मक संख्या 9 तक का लिया, इसमें अगर हम 1 से लेके 9 तक का अगर वर्गमूल निकाले तो 1 का तो वर्गमूल निकल रहा है, 4 का वर्गमूल 2 निकल रहा है और 9 का वर्गमूल 3 निकल रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक जो धनात्मक संख्या होती है या धनात्मक पूर्णांक होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सब का सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा, वो परिमेय भी होते हैं। अर्थात इस तरह से हमने उदाहरण दे दिया, रूट 1, रूट 4 और रूट 9 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया।